हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 8 का जो बच्चों सोशल साइंस का किताब है ना, उसका जो सेकंड चैप्टर है ना, उसमें यहाँ तक जो है, इससे पहले वाला जो टॉपिक था बच्चों, वो मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया, विजयनगर अंपायर और जो दिल्ली सल्तनत वाला था बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुगलों के बारे में, द मुगल्स। यहाँ से हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, वाइल द दिल्ली सल्तनत वीकेंड, बाबर अ तुर्किश है ना, मंगोल रूलर एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हु हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ समरकंद है ना, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, टर्न्ड हिज साइड्स टू इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो बाबर था है ना, बाबर की हम लोग बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो मुगल एम्परर था, मुगल शासक था, उसका नाम था बच्चों बाबर। तो बाबर जो था बच्चों, जैसे जैसे देखिए क्या लिखा है कि दिल्ली सल्तनत जैसे जैसे कमजोर हुआ, बाबर जो था बच्चों, ये कहाँ का था, तुर्किश मंगोल रूलर, यानी कि जो आज का तुर्की हो गया, मंगोलिया हो गया, सेंट्रल एशिया की बात हो रही है बच्चों, है ना। तो ये वहाँ से था और ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था बच्चों, है ना। ये एक तरीके से मिलिट्री में जो है ना स्ट्रैटेजी वगैरह बनाता है ना, सेना में, तो वो उसका ये काम करता था। ठीक है, तो इसको बच्चों वहाँ से इसको मतलब भगा दिया गया था। समरकंद जो है बच्चों, ये आज का उज्बेकिस्तान, ये भी सेंट्रल एशिया में पड़ता है बच्चों। तो ये जो बाबर था, इसको वहां से भगा दिया गया था, है ना। लिखा है ना कि हैज बीन थ्रोन आउट, मतलब वहां से उसको भगा दिया गया था। तो इसकी जो नजर थी बच्चों, वो था हमारे भारत पर। ठीक है, अ डिसेंडेंट ऑफ तिमुर। अब आगे देखते हैं क्या है डिसेंडेंट ऑफ तिमुर, मतलब बच्चों आपने पढ़ा होगा तिमुर, है ना, ये जो तिमुर जिसने कि भारत पे आक्रमण किया था, इससे पहले वाले टॉपिक्स में मैंने बताया था बच्चों। तो ये तिमुर जो था बच्चों, उसी के ये डिसेंडेंट थे, उसी के मतलब परिवार के थे, है ना। एंड बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था बच्चों 1526 में हुआ था। और इस बैटल में क्या हुआ था बच्चों, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का सबसे आखिरी रूलर था बच्चों, है ना, उसमें और बाबर में युद्ध होता है और बाबर जो है बच्चों युद्ध जीत जाता है। और यहां से जो है बच्चों मुगल अंपायर जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि उसकी स्थापना की जाती है बच्चों। तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है बाबर ने। और कौन से युद्ध की बात किया, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या लिखा है, It relied heavily on gunpowder, field artillery and matchlock guns, है ना, which had recently been introduced in warfare in India। इसमें क्या क्या मतलब हुआ बच्चों, है ना, इसका ये मतलब हुआ कि जो बाबर था, है ना, वो युद्ध जो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो क्यों जीत पाया, है ना, जीतने में क्यों सफल हुआ, तो क्योंकि उसने गन पाउडर का इस्तेमाल किया सबसे पहली बार, है ना। अभी देखिए भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ था, है ना, कि गन पाउडर का इस्तेमाल करना, आर्टिलरी वगैरह इस्तेमाल, है ना। और उसके अलावा मैच लॉक गन्स, है ना, ये जो नए नए डेवलपमेंट थे बच्चों, है ना, ये नए नए जो हथियार थे, इन हथियारों की वजह से आप देख सकते हैं बच्चों, ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, है ना, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये सारे जो आप देख सकते हैं, ये नए नए हथियार जो थे बच्चों, है ना, इसका इस्तेमाल करके जो है वो इस बैटल को जीत जाता है बच्चों। दैट डिफीट पुट फाइनल एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इस युद्ध के बाद जो है बच्चों, फर्स्ट बैटल जो पानीपत होता है, इस युद्ध के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का पूरी तरीके से नामो निशान मिट जाता है बच्चों। और यहां से जो है हमारे देश में मुगल एम्पायर की स्थापना रखी जाती है ना। तो मुगल अंपायर की स्थापना किसने की, तो बाबर ने की बच्चों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, हाँ, इसमें बच्चों देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया, इसमें मैं आपको बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि बाबर जो है ना बच्चों, बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। तो यहाँ से अगर सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, तो आपको याद रखना है बाबरनामा। ठीक है, तो ये था बच्चों, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा खुद से, इसमें ज़्यादा उतना कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार अपने से खुद से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तुम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्या है, आफ्टर बाबर्स डेथ इन 1530। ठीक है, बाबर देखिए बच्चों ज़्यादा जो है रूल नहीं कर पाता है ना। 1526 में वो राजा बनता है, उसके बाद मात्र 4 साल तक ही वो रूल कर पाता है। 1530 में उसका डेथ हो जाता है बच्चों, है ना। और उसके बाद जो है उसका बेटा, है ना, उसका बेटा क्या नाम था उसका बच्चों, हुमायूं, है ना। हुमायूं जो था स्ट्रगल्ड टू होल्ड द अंपायर टुगेदर, यानी कि पूरा जो मुगल अंपायर है उसको एक साथ रखने में उसको काफ़ी ज़्यादा, है ना, संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। एंड टेकिंग एडवांटेज टू दिस, शेर शाह सूरी, अ पावरफुल अफगान लीडर, स्टैब्लिश्ड द सुर अंपायर ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड इंट्रोड्यूस्ड मेनी लास्टिंग रिफॉर्म। देखिए बच्चों, तो हुआ क्या कि जो हुमायूं है, हुमायूं जब राजा बनता है तो उसको काफ़ी सारा संघर्षों
का सामना करना पड़ा, काफी सारा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, और इसी का फायदा उठाते हुए बच्चों शेरशाह सूरी जो था, अब यहां से आपको बच्चों सवाल आ जाएगा कि शेरशाह सूरी कौन था बच्चों, तो वो एक अफगान लीडर था, है ना, अफगानिस्तान जो है बच्चों आज का, वहां का ये एक लीडर था। उसने हमारे देश में बच्चों सूर अंपायर की स्थापना की। ठीक है, सूर अंपायर की स्थापना किसने की, तो शेरशाह सूरी ने की बच्चों। ये नॉर्थ इंडिया जो पूरा था वहां पर किया, और इसने कई सारे, है ना, जो शेरशाह सूरी था, इन्होंने कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाया, है ना, कई सारे ऐसे बदलाव लाए जो कि काफी लंबे समय तक चला बच्चों, है ना। अगर हम इसकी बात करें, शेरशाह सूरी की जो अंपायर था, सूर अंपायर, ये उतना ज़्यादा नहीं चला बच्चों। ठीक है, ये सूर अंपायर ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। द अंपायर वाज शॉर्ट लिव्ड, है ना, शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम समय तक चला। हाउएवर एज हुमायूं सून रिकनकर्ड द लॉस्ट ग्राउंड। ठीक है, तो बाद में जाकर हुमायूं जो है, जो कि उसका टेरिटरी वगैरह सब खो गया था, है ना, तो उसको वो फिर से रिकनकर्ड कर लेता है, यानी कि वापस उसको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, अगला जो पैराग्राफ है, बिफोर दिस हैपेंड हिमू, है ना, हिमू कौन था बच्चों, इसको हेमू भी कई बार हम लोग कहते हैं ना, या इसको हम लोग हेमचंद्र विक्रम आदित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो हिमू या हेमचंद्र विक्रम आदित्य, ये सारे एक ही लोग थे। ठीक है, तो बिफोर दिस हैपेंड हिमू और हेमू, अ स्किल्ड मिलिट्री कमांडर एंड चीफ मिनिस्टर, जिसको वजीर भी कहते हैं ना, अंडर वन ऑफ द लास्ट सूरी रूलर कैप्चर्ड दिल्ली एंड रूल्ड इट ब्रीफली अंडर द रॉयल नेम हेमचंद्र विक्रम आदित्य। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, है ना, कि इससे पहले कि ये सब कुछ होता, है ना, जो सूर अंपायर था, उसका जो आखिरी रूलर था, है ना, उसका जो आखिरी रूलर नहीं कहेंगे, उसका जो मिलिट्री कमांडर था बच्चों, है ना, जो आखिरी सेनापति था कह लीजिए, वो, है ना, उसका नाम था हेमू। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों एकदम कह सकते हैं बहुत अच्छा, मतलब मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री कमांडर था, है ना, तो और वजीर भी था बच्चों, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी था बच्चों। तो इसने क्या किया, कुछ समय तक जो है दिल्ली को कब्जा किया और वहां पर इसने रूल किया कुछ समय के लिए। तो किस नाम से रूल किया, तो हेमचंद्र विक्रम आदित्य के नाम से। दो enjoying some military successes he was injured on the battlefield the second battle of पानीपत। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको यहां से एक सवाल आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, कि जो हेमचंद्र विक्रम आदित्य था, ये कुछ सालों तक जो है मतलब इसको मिलिट्री सक्सेस मिलता रहा, यानी कि ये जितना भी युद्ध मतलब लड़ता था उसमें जीत मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद बच्चों सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें कि हेमू जो है बच्चों वो हार जाता है। ठीक है, हेमू जो है हार जाता है और उसके बाद फिर उसका डेथ हो जाता है बच्चों। ठीक है, सो व्हेन कन्फ्रंटेड बाय बाबर्स ग्रैंडसन अकबर। ठीक है, तो ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है बच्चों, आपको याद रखना है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है बच्चों, आपको वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, 1556 में होता है बच्चों। किसके किसके बीच में होता है, तो आपको याद रखना है अकबर और हेमू के बीच में होता है। ठीक है, हेमू के बीच में होता है बच्चों। तो अकबर जो है वो इस युद्ध को जीत जाता है बच्चों, आपको याद रखना है। सो कैप्चर्ड हेमू वाज ब्राउट टू अकबर हु हैड बीन बी हेडेड, यानी कि हेमू का जो है बच्चों गला को, है ना, गला को जो है काट दिया गया, सर को धड़ से अलग कर दिया गया। एंड आफ्टर सून रिक्लेम दिल्ली फॉर द मुगल, यानी कि फिर से जो है दिल्ली मुगलों के हाथों में आ जाता है। अकबर जो है फिर से दिल्ली को वापस अपने हाथों में कर लेता है बच्चों। अब हम लोग जो है बच्चों अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर, है ना, इसके बारे में देखिए बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से कवर करना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूलर था, बाकियों के बारे में उतना नहीं दिया क्योंकि उतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, है ना, इनके बारे में इसलिए इन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया, है ना, तो हम लोग वो पढ़ने वाले अकबर के बारे में। तो इसको अच्छे से समझिए, यहां से बच्चों एक सवाल जरूर आएगा, है ना, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, डिक्लेयर्ड emperor at the age of 13 upon his father Humayun's accidental death, Akbar set out to bring the entire subcontinent under मुगल कंट्रोल। इसका यह मतलब हुआ बच्चों, अकबर जो है वो 13 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद, है ना, उसके पिता की जो है हुमायूं की जो है डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ। उसके बाद जो है बच्चों अकबर जो है वो, है ना, वो राजा बनता है, वो अपने आप को एम्पायर घोषित करता है बच्चों, है ना, शासक घोषित करता है। और उसके बाद जो है उसने पूरे मुगल अंपायर को एक अपने अंडर मतलब कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। ठीक है बच्चों, है ना, हिज रेन वाज ब्लेंड ऑफ ब्रुचुअलिटी एंड टॉलरेंस शेप्ड बाय एम्बिशन एंड स्ट्रैटेजी। इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि जो अकबर था, अकबर का जो पूरा कार्यकाल था, जो पूरा शासन था, है ना, उसमें आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, उसमें ब्रुचुअलिटी यानी कि हत्याएं वगैरह करना, है ना, मारना लोगों को, तो ब्रुचुअलिटी भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ टॉलरेंस का भी, है ना, कई जगह पर हमें टॉलरेंस भी देखने को मिलता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में बच्चों, है ना, रिलीजियस
टॉलरेंस वाली, ऐसे बहुत सारे उसने ऐसे अच्छे काम किए है ना, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका एम्बिशन यानी कि है ना, मतलब अपने मतलब कह सकते हैं नए नए टेरिटरीज को कब्जा करना, स्ट्रैटेजी बनाना, है ना बच्चों। तो ये सब काम भी जो है मतलब हमें देखने को मिलता है इस समय, ठीक है, ये सारा चीज होता है। सो इन अर्ली कनकेस्ट, following many of his preceders examples, he showed no mercy at the fort Chittor or Chittorgarh in Rajasthan, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldier। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, है ना, कि अगर हम लोग इसके अर्ली कनकेस्ट की बात करें, स्टार्टिंग में जो इसने जितने भी मतलब जगहों को कैप्चर किया, स्टार्टिंग की बात हो रही है ना, तो इसने क्या किया, इसने जो है थोड़ा सा भी मर्सी शो नहीं किया, यानी कि थोड़ा सा भी जो है दया का भाव शो नहीं किया। इसने क्या किया था बच्चों, अकबर ने जो है जो फोर्ट चित्तौड़ है ना, चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़ का किला है बच्चों राजस्थान में, है ना, इसको कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्या किया बच्चों, ही बिसीज्ड फॉर, और इसको 5 महीनों से भी ज़्यादा, 5 महीने से भी जो है बच्चों ज़्यादा समय तक इसको अपने कब्जे में रखा, है ना। और मतलब वही लिखा है बच्चों, और काफ़ी सारा जो है रेजिस्टेंस, यानी कि जो राजपूत थे और इस तरफ जो मुगल थे, दोनों में जो है लड़ाइयाँ होती है बच्चों, है ना, दोनों में काफ़ी ज़्यादा टक्कर होता है। एंड दे इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस ऑन द मुगल आर्मी, और इस टक्कर की वजह से, इस युद्ध की वजह से, है ना, जो मुगल आर्मी थी उसमें काफ़ी सारा नुकसान होता है, काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ता है। बट द फोर्ट फाइनली ब्रीच्ड, डायड फाइटिंग इन लार्ज नंबर, वाइल 100 ऑफ वुमेन कमिटेड जौहर, है ना। तो बच्चों बहुत सारे लोगों की इसमें मौत होती है, कई सारे लोग लड़ते लड़ते मर जाते हैं, है ना, कई सारे राजपूत मर जाते हैं बच्चों, इधर से भी जो है मुगलों की तरफ से भी उसकी सेना में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, है ना। और जो महिला, यहाँ पर देखिए बच्चों, वुमेन के बारे में दिया जौहर, आपने जरूर सुना होगा बच्चों, ठीक है। जौहर क्या होता है बच्चों, देखिए आपको ये एक बॉक्स दिया हुआ यहाँ पर बताया जौहर क्या होता है। देखिए मैं समझाता हूं होता क्या था, देखिए क्या लिखा है, व्हेन इन्वेडिंग तुर्किश और मंगोल आर्मीज कनकर्ड अ टेरिटरी, है ना, दे ऑफन टूक वुमेन एज स्लेव और अब्यूज्ड देम। होता क्या था बच्चों, है ना, मेडिवल इंडिया में अगर हम देखें, जो तुर्किश लोग होते थे या मुगल आर्मीज होते थे, ये जब किसी भी टेरिटरी को कब्जा करते थे ना, है ना, तो वहां की महिलाओं को ये लोग स्लेव बना देते थे, या फिर है ना उनके साथ गलत बर्ताव करते थे, है ना। तो ये सारा कुछ होता था बच्चों। एंड देयर आर हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ राजपूत वुमेन जंपिंग इनटू मास फायर टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड एंड इंस्लेव्ड। तो जौहर का यही मतलब होता है बच्चों, है ना, कि क्या होता था, महिलाएं जो है ना इन सब चीजों से बचने के लिए, कि उसको जो है ना, उनको जो है बंदी, मतलब एक तरीके से, है ना, स्लेव ना बना, नौकर ना बना लिया जाए, है ना, उनको कैप्चर ना कर लिया जाए, इस चीज से अपने इज्जत को बचाने के लिए बच्चों ये लोग क्या करते थे, जो महिलाएं होती थी, राजपूत जो होती थी महिलाएं, ये लोग क्या करती थी, है ना, एक मतलब मास सुसाइड जिसको कह सकते हैं ना, जिसमें कि कई सारे जो मतलब महिलाएं हैं, कई सारे राजपूत महिलाएं एक साथ आती थी, और बड़ा सा जो अग्निकुंड होता था, आग का कुंड होता था बच्चों, उसमें वो जंप कर जाते थे एक साथ, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और उस समय बच्चों इसको हीरोइक एक्ट के रूप में जाना जाता था, मतलब ये एक बहादुरी का काम था, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा दिया। और देखिए बच्चों यहाँ पर ये भी लिखा है कि जब अकबर ने, जिस समय अकबर ने जो है चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको जब कब्जा किया था, तो कई सारी राजपूत महिलाएं जो थी, 100 ऑफ राजपूत वुमेन, है ना, उन लोगों ने क्या किया बच्चों, कमिटेड जौहर। जौहर मतलब यानी कि खुद बहुत सारी महिलाएं आग में जो है अग्निकुंड जो था उसमें कूद जाती है और, है ना, सुसाइड कर लेती है। तो ये होता है बच्चों, ठीक है। तो अकबर ऑर्डर्ड द मैसेकेयर ऑफ सम 30,000 सिविलियन। ये देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है कि अकबर ने आदेश दिया कि 30,000 सिविलियन, यानी कि जो आम नागरिक हैं, है ना, उनको मार दिया जाए, उनकी निर्मम हत्याएं कर दी जाए। एंड द सर्वाइविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर इंस्लेव्ड, और जो भी महिलाएं या बच्चे बच जाते थे बच्चों, उनको जो है बंदी बना लिया जाता था, उनको नौकर के रूप में रखा जाता था, है ना। अकबर वाज 25 एट द टाइम, ठीक है। जब अकबर 25 साल का हुआ बच्चों, है ना, 25 साल का जो है जब वो हो गया, है ना, तो ही सेंट अ मैसेज ऑफ विक्ट्री, है ना। उसमें एक उसने क्या किया, एक मैसेज भेजा, है ना, एक जीत का मैसेज भेजा। उस जीत के मैसेज में उसने क्या लिखा था, देखिए यहां से पढ़ते हैं क्या लिखा था उसने मैसेज में। क्या लिखा कि वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू इनफिडल्स, ठीक है। इसने क्या लिखा बच्चों, है ना, इसने लिखा कि हमने जो है कई सारे किलाओं को, कई सारे जो किला है, कई सारे शहरों को, है ना, कब्जा करने में सफलता हासिल कर ली है, ठीक है। और ये किला और ये जो शहर है, ये किनका है, इनफिडल्स। मैंने आपको बच्चों पिछले लेक्चर में भी बताया था इनफिडल्स किसको कहते हैं। इनफिडल्स का मतलब होता है, जैसे यहां पर अकबर है तो अकबर का जो धर्म है मुस्लिम है, इस्लाम है ना। तो जितने भी नॉन मुस्लिम
मुस्लिम हो गए वो उनके लिए इन्फिडल्स हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या कहा गया, जितने भी इन्फिडल्स थे उन सब का टाउन्स और उन सब के किला को कब्जा करने में ये सफल हो गए, है ना। एंड हैव इस्टेब्लिश्ड इस्लाम देयर, है ना। और क्या बोला इसने कि हमने जो है यहाँ पर इस्लाम यानी कि भारत में जो है इस्लाम को स्थापित कर दिया है ना। विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थ्रस्टी स्वॉर्ड वी हैव इरेज्ड द साइंस ऑफ इनफिडेलिटी फ्रॉम देयर माइंड्स एंड हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन दोज प्लेसेस एंड ऑल्सो ऑल ओवर द हिंदुस्तान। तो इसमें यही लिखा है बच्चों कि हमने क्या किया, ब्लड थ्रस्टी स्वॉर्ड यानी कि, है ना, कि जो खून मतलब कह सकते हैं खून से जो प्यासा जो तलवार है, उन तलवारों से जो है हमने क्या किया, यहाँ पर इतने सारे जो लोग थे उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। जितने भी इनफिडिलिटी थे, जिनके इनफिडिलिटी का जो साइन था सबको ख़त्म कर दिया बच्चों, ठीक है। और हमने कई सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया और हमने पूरे हिंदुस्तान में जो है इस्लाम को स्थापित कर दिया। तो ये था बच्चों, ये वो लिखता है ना 25 साल की उम्र में, जब वो, है ना, एक मतलब कहीं पर जीत पाता है तो मैसेज के रूप में वो लिखता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, देखिए, अकबर फॉलोड हिज प्रिसीडर्स इन दिस थॉट ऑफ हिज अ मोनार्क शुड बी एवर इंटेंट ऑन कनकेस्ट अदरवाइज हिज एनिमीज राइज इन आर्म्स अगेंस्ट हिम। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, जैसे अकबर था ना, अकबर के जो पूर्वज थे, प्रिसीडर्स मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्वज। तो अकबर के जो पूर्वज थे, है ना, जो उनका मानना था वही चीज अकबर भी मानता था। क्या मानता था बच्चों, उनका क्या मानना था, देखिए, उनका ये मानना था कि अ मोनार्क, एक राजा जो होता है ना, एक राजा जो है उसको हमेशा कनकेस्ट करते रहना चाहिए। कनकेस्ट मतलब कब्जा करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा बच्चों, जो उसके दुश्मन है वो राइज हो जाएंगे, है ना, वो उसका उदय हो जाएगा, वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे और उसके बाद मतलब राजा को जो है मार दिया जाएगा। तो इसीलिए इसका ये मानना था कि जो राजा है उसको हमेशा कनकेस्ट करते रहना चाहिए, जमीन को कब्जा करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर उसको एनिमीज जो है उसको मार देंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद आगे देखते हैं, एज हिज अंपायर ग्रू, है ना, ही इंक्रीजिंगली यूज्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज टू स्टेबलाइज इट, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है मुगल अंपायर या जो अकबर का अंपायर था, है ना, जिस समय अकबर राजा था, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है बच्चों और ग्रो होता है, तो अकबर ने कई सारे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का मतलब यूज किया। किस लिए बच्चों, ताकि मुगल जो साम्राज्य है इतना बड़ा, इसको स्टेबलाइज कर पाए और मजबूत बना पाए। तो इसमें बच्चों एक जो स्ट्रैटेजी था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मैरिज अलायंस, ठीक है। होता क्या था बच्चों, अकबर जो था ना, अकबर अपने जितने भी मतलब कह सकते रिश्तेदार होते थे या जो कोर्ट के और लोग होते थे, है ना, उनको राजपूतों से शादी करवा दिया जाता था, राजपूत की महिलाएं जो होती थी ना, तो ये सारा कुछ होता था बच्चों, याद रखना। सो ही इंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विथ प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम, वेलकम्ड राजपूत एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट, है ना। तो ये सारा कुछ होता था बच्चों, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि अकबर जो था, अकबर खुद जो है जोधाबाई जो कि एक राजपूत थी, है ना, तो उससे शादी करता है। उसके अलावा और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं बच्चों, जहां पर कि अकबर अपने जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे और भी जो उनके कोर्ट में लोग थे, है ना, उनका शादी जो है अपने आसपास के किंगडम में करा देता था। ऐसा क्यों बच्चों, आप सोचिए, है ना, इसलिए ताकि जो है मतलब दोस्ती बना रहे, है ना, एक तरीके से भाईचारा जो है वो बना रहे, है ना, मतलब जो दूसरा देश मतलब किंगडम है वो उसके ऊपर आक्रमण ना करे, है ना। तो यही लिखा है बच्चों। और क्या होता था, जितने भी राजपूत लीडर्स होते थे उनको वेलकम वो करता था अपने किंगडम में, ठीक है। उसके अलावा देखिए बच्चों और क्या क्या किया, देखिए, एबोलिश द जिजिया। जिजिया आप जानते हैं बच्चों, है ना, जिजिया जो था ये हमने दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा है। जिजिया एक तरीके से क्या था बच्चों, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनको जो है टैक्स भरना पड़ता था, है ना, उनको पैसा देना होता था। तो यही था बच्चों, इसको जो है अकबर ने एबोलिश किया यानी कि खत्म कर दिया। एंड प्रमोटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलेह कुल। सुलेह कुल का मतलब होता है बच्चों पीस विथ ऑल, है ना। इसने क्या किया बच्चों, अकबर ने जो है सुलेह कुल की जो नीति थी, है ना, इसको प्रमोट किया। इसका मतलब होता है सबके साथ शांति, है ना, ऐसा मतलब एक कह सकते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें सब लोग जो है अच्छे से रहे, मिलजुल कर रहे, इस चीज को उसने प्रमोट किया। या फिर कह सकते हैं टॉलरेंस विथ ऑल फेथ, यानी कि जितने भी धर्म के लोग हैं सबके साथ जो है टॉलरेंस, यानी कि सबको अपना धर्म मानने का आजादी है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है ना। देखा है, थ्रू इंटरफेथ डायलॉग अपॉइंटमेंट
of Hindu officials in high positions and other bold reforms, अकबर expanded and stabilized his empire। ठीक है बच्चों, तो अकबर ने क्या किया, जो हिंदू अधिकारी होते थे ना उनको हाई पोजीशंस पर जो है ना उसको नियुक्ति दिया, उनको भरा, मतलब है ना जो जो हाई पोजीशंस होते थे, बड़े बड़े पोस्ट होते थे, वहां पर हिंदू ऑफिशियल्स को रखा। ठीक है ना, और कई सारे ऐसे बोल्ड रिफॉर्म्स किए जिसकी वजह है ना जो अकबर का जो इतना बड़ा अंपायर था उसको और ज्यादा एक्सपेंड करने में हेल्प मिला बच्चों। ठीक है ना, वो और ज्यादा फैलते गया और जो अंपायर है वो पूरी तरीके से स्टेबलाइज्ड होते गया बच्चों, है ना, एंड इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मेनी राजपूत रूलर, है ना। तो बच्चों यहां पर यही होता है कि कई सारे राजपूत रूलर्स भी इनको सपोर्ट करते हैं, है ना, क्योंकि इनका नेचर जो था राजपूतों के साथ बाद में जाकर काफी फ्रेंडली हो जाता है ना, तो इसीलिए बच्चों। एंड हिज कोर्ट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर, देखिए बच्चों ये अबुल फजल कौन था, याद रखना आपको, अबुल फजल जो था बच्चों ये उनका है ना अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था, यानी कि इतिहासकार था, है ना, जो दरबारी इतिहासकार होते वो था, और एक बायोग्राफर भी था जिसने कि अकबर की बायोग्राफी भी लिखी है। ठीक है, आपको याद रखना आईएनए अकबरी जो हम लोग कहते हैं। ठीक है, सो उन्होंने क्या लिखा बच्चों, देखिए उन्होंने लिखा है ना कि फॉर्मली आई परसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फर्मिटी विथ माय फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम। ठीक है, इसका मतलब यह वो बच्चों, देखिए मैं बताता हूं आपको, एज आई ग्रीव इन नॉलेज आई वाज ओवरवेल्म्ड विथ सेम। देखिए बच्चों इन्होंने क्या कहा कि ये अबुल फजल कहते हैं, इनकी जो बायोग्राफी है उसमें मतलब अकबर के बारे में लिखते हैं कि अकबर जो है, अकबर क्या कहता है खुद को कि आई परसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फर्मिटी विथ माय फेथ, यानी कि जितने भी लोग जो कि मेरे धर्म को मान रहे थे, है ना, तो मैं उन मतलब वो लोग सही थे, है ना, मतलब और मैं जबरदस्ती जो है लोगों को इस्लाम मनवाने की कोशिश करता था, है ना, मतलब मेरे धर्म के लोग सही थे, बाकी धर्म के लोग गलत थे, और मैं अपने धर्म को सबसे अच्छा मानता था बच्चों, है ना। लेकिन फिर अकबर क्या कहता है कि जैसे जैसे जो है ना मेरा जो नॉलेज है वो आगे बढ़ा, जैसे जैसे मैंने चीज़ों को सीखा, है ना, जैसे जैसे मेरा दिमाग खुल गया, है ना, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेम, तो ये कह रहा है कि मुझे अपने आप पर शर्मिंदा महसूस होने लगी, है ना, नॉट बिंग अ मुस्लिम माई सेल्फ इट वॉज अनमीट दैट इनएप्रोप्रिएट टू फोर्स अदर्स टू बिकम सच, है ना। तो मतलब एक तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है कि मतलब ये बिल्कुल ही गलत है कि किसी को भी अपने धर्म में आने के लिए फोर्स करना, है ना। तो ये अबुल फजल जो है अकबर के बारे में जो है बच्चों लिखते हैं, है ना, कि इनको बाद में जाकर बहुत ही शर्मिंदा महसूस होने लगा खुद के ऊपर। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों क्या है कि व्हाट कंसिस्टेंसी इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोसिलिएट्स कन्वर्टेड पीपल ऑन कंपल्सन। इसका यही मतलब हो बच्चों की, है ना, जो मतलब जिस वैसे लोगों को मतलब आप मतलब कैसे ट्रीट करेंगे, एक तरीके से ये कह रहे हैं कि जो लोग कन्वर्ट हो गए, है ना, एक तरीके से वो ये सही नहीं है ना, है ना, एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग आपने जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन करवा दिया उनके मतलब वो ये चीज करना बिल्कुल ही गलत है बच्चों, यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एंड हिज लॉन्ग रेन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 ईयर, है ना। ये देखिए बच्चों ये सबसे ज्यादा देखिए आप, ये 50 साल तक जो है 50 साल तक जो है अकबर जो है वो हमारे देश पर रूल करता है, 1556 से लेकर 1605 तक। वाइल हिज मिडिल पीरियड वाज रिलेटिवली पीसफुल, है ना, तो जो मिडिल वाला पीरियड था यानी कि जब है ना वो लगभग मान के चले मतलब 30 साल 40 साल की उम्र का था, तो उस समय का जो टाइम पीरियड था काफ़ी कह सकते हैं पीसफुल था। लेकिन जो लास्ट के 15 साल थे बच्चों उसमें कई सारे मिलिट्री कैंपेन होते हैं, कई जगह पर नए नए जगहों पर जो है कब्जा किया जाता है, जैसे कि कश्मीर हो गया बच्चों आज का, है ना, सिंध हो गया, डेक्कन हो गया, ये सारे जो बच्चों ये है वेस्टर्न पार्ट, ये सारे वेस्टर्न पार्ट जो है या नदर्न पार्ट कह लीजिए, तो वहां पर जो है बच्चों है ना ये अकबर जो है उसको कब्जा करने में सफल होता है लास्ट में, अपने लास्ट के समय में कह रहा है बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए ये है बच्चों पंचमहल, है ना, ये फतेहपुर सिकरी आपको पता होगा, फतेहपुर सिकरी जो है इसकी एक तरीके से नींव किसने रखी थी या इसकी स्थापना किसने की बच्चों, तो याद रखना अकबर ने। तो वहां पर बच्चों ये देख सकते हैं पंचमहल है, वेरी फेमस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बच्चों आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि पंचमहल जो था ये किसने बनवाया था, तो आगरा में है, याद रखिएगा आज का, ये अकबर ने बनवाया था बच्चों। अच्छा आगे देखते हैं कि डिस्पाइट बिंग इलिटरेट, देखिए अकबर आपको पता होगा बच्चों इलिटरेट था, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। अकबर बिकेम कीन टू एक्सप्लोर पर्सियन एंड इंडियन टेक्स्ट एंड सोड ग्रेट इंटरेस्ट इन क्लासिकल इंडियन थॉट एंड ऑफन इन्वाइटेड स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट। इसका यह मतलब हुआ बच्चों, देखिए अकबर अनपढ़ था, है ना, उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन अकबर ने है ना जो पर्सियन और मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया, है ना, हमारे जो इंडियन टेक्स्ट थे, हमारे जो धार्मिक किताब थे, जो हमारे पुराने एंशिएंट किताब थे बच्चों, है ना, उन सारे किताबों को इसने क्या किया एक्सप्लोर करना शुरू किया अकबर ने, और जितने भी इंडियन टेक्स्ट थे ना
इसको ट्रांसलेट भी करना शुरू किया, है ना। अभी देखिए हम लोग आगे देखेंगे भी, ठीक है। उसके लिए हाउस ऑफ ट्रांसलेशन स्टैब्लिश किया फतेहपुर सीकरी में बच्चों, ठीक है। जहां पर कि क्या होता था, कई सारे जो है संस्कृत टेक्स्ट जो होते थे हमारे, जो सही, जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखिए दिया है महाभारत हो गया, ठीक है, और रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया बच्चों, है ना, और पंचतंत्र हो गया, ये सारे जो हमारे पुराने एंशियंट लिटरेचर थे बच्चों, इन सारे किताबों को जो है अकबर ट्रांसलेट करवाता है पर्शियन भाषा में बच्चों। तो ये हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था हमारे आर्ट में, है ना, काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था लिटरेचर में, कह सकते हैं ना, इन सारी चीज़ों में बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, अकबर सन जहांगीर। अब अकबर का जो अगला मतलब उसका जो वारिस होता है उसका नाम था जहांगीर बच्चों। अकबर मतलब उसके आगे आगे का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अकबर का जो बेटा था बच्चों जहांगीर शेयर्ड विथ हिज फादर अ लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अकबर का जो बेटा था उसको भी आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत मतलब पसंद था, उसका भी मतलब अकबर के जैसा ही उसको भी काफ़ी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, है ना। और उसने भी अपना अंपायर को एक्सपेंड करने की कोशिश की डेक्कन तक, है ना। डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया का जो है ना, मतलब आपका जो महाराष्ट्र हो गया, आपका जो है ना वो आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, तो वो डेक्कन में आता है बच्चों। तो वहां तक जो है इसने अपना टेरिटरी को कब्जा करने की कोशिश की जहांगीर ने। एंड ही जब सन शाहजहां, जहांगीर का जो बेटा होता है बच्चों शाहजहां, उसने भी कई सारे युद्ध लड़े, है ना, कई सारे रिबिलियंस का सामना किया, है ना। और इस ये सबसे फेमस जाने जाते हैं शाहजहां की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं बच्चों, ताजमहल के लिए जाने जाते हैं ना। आगरा में जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था बच्चों, तो शाहजहां ने, है ना। द ताजमहल इज इवन टुडे रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ग्रेट आर्किटेक्चर मार्बल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो यानी कि जो ताजमहल है बच्चों, आज भी जो है हम लोग इसको दुनिया का जो है एक कहते हैं ना 7 अजूबों में एक अजूबा, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये गिनती होता है बच्चों, है ना। तो ये आज भी हम लोग इसको बहुत मतलब काफ़ी फेमस है बच्चों, है ना। तो आगे देखते हैं बच्चों, दिस पीरियड फॉर्म्ड द पीक ऑफ एन इमेंस फ्लावरिंग ऑफ आर्ट, है ना। इस समय की बात करें, ये जो मुगल पीरियड था, तो हमें यहाँ पर फ्लावरिंग ऑफ आर्ट भी देखने को मिलता है, मतलब फ्लावर्स से जो है आर्ट वगैरह बनाना एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड विच, जैसे एक एग्जांपल दिया बच्चों, देखिए हुमायूं टॉम आप लोग जानते हैं, हुमायूं टॉम जो है दिल्ली में है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। हुमायूं टॉम दिल्ली में है ना। एंड रेड फोर्ट जानते हैं बच्चों, ये भी दिल्ली में है ना। ये सब किस समय बना था, मुगलों के समय ही बना था बच्चों, ये भी याद रखिए। तो इससे हमें पता चलता है कि इस समय का जो आर्किटेक्चर था, आर्ट था, कितना ज़्यादा मतलब कह सकते फ्लोरिश हो गया था, कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। एंड अदर क्लासिकल आर्ट्स जैसे कि म्यूजिक हो गया, है ना, ऑफ इंडिया ऑल्सो फ्लरिश। तो हमारे इस समय जो है बच्चों हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चों, है ना। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है बच्चों। और वर्क्स ऑफ कैलीग्राफी जो होता है, कैलीग्राफी किसको कहते हैं बच्चों, आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, है ना, जो हैंड राइटिंग होता है उसको कहते हैं कैलीग्राफी बच्चों। तो वो भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ मिनिएचर पेंटिंग जो होता है, मतलब छोटे छोटे पेंटिंग्स जो होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो डायग्राम, ये वाला है बच्चों, देख सकते हैं, ये उसी टाइम का बच्चों, इसमें आप मिनिएचर पेंटिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों रामायण जो था ना, रामायण को जो ट्रांसलेट किया गया था, तो उसी का देखिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं, है ना, जो यहाँ पर देखिए ये श्री राम जी हैं, और ये जो है एक हिरन को, ये वो वाला एपिसोड जानते हैं ना बच्चों, तो ये हिरन को जो है वो मार रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये दिखाया गया, इसमें मिनिएचर पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ बच्चों। तो ये इसी टाइम का ये पेंटिंग है। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब के बारे में देखिए, इसमें भी देखिए हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आज हम लोग औरंगजेब तक ही पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए, वी मेंशन्ड अर्लियर द फ्रीक्वेंट वायलेंट सक्सेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ठीक है। हमने ये भी देखा बच्चों कि जो सल्तनत पीरियड था बच्चों, उसमें कई सारे वायलेंट सक्सेशन होते हैं। वायलेंट सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर आपको राजा बनना है तो मतलब वो लोग क्या करते थे बच्चों, है ना, अपने फादर को, अपने प्रीसीडर को मार कर राजा बनते थे, है ना, हत्या करके राजा बनते थे, है ना। तो दिस वाज रिपीटेड ड्यूरिंग द सक्सेशन ऑफ शाहजहां, है ना। तो यही कुछ ऐसा ही कुछ होता है बच्चों, शाहजहां जब बनता है ना बच्चों, तो उस समय भी सेम ऐसा ही कुछ होता है ना। हु फेल इल इन 1657, ही विश्ड द थ्रोन टू गो टू दारा सिको। देखिए बच्चों, होता क्या है, जब शाहजहां बीमार पड़ता है ना 1657 में, तो वो चाहता था कि जो राजा है ना, राजा अगला कौन बने, दारा सिको बने, उसका जो बड़ा बेटा था, है ना, याद रखिएगा। बट दाराज यंगर ब्रदर, है ना, जो उसका छोटा भाई था, उसका नाम था बच्चों औरंगजेब। यानी कि शाहजहां चाहता था कि उसका जो बड़ा बेटा है दारा सिको वो राजा बने, है ना, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था उसका नाम था औरंगजेब। उसने क्या किया बच्चों, डिफीटेड हिम इन अ सीरीज ऑफ बैटल, है ना। उसने कई सारे युद्ध लड़े दारा सिखों से और उसको कई सारे युद्धों में हराया भी, है ना। इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड हिम, यानी कि उसको मार दिया गया, है ना, दारा सिखों को खत्म कर दिया। एंड प्रेजेंटिंग हिज
सीवियर्ड हेड टू हिज फादर। देखिए क्या किया है ना, औरंगजेब ने क्या किया बच्चों, है ना, अपने भाई का, उसका जो अपना भाई था बच्चों, है ना, तो अपने भाई का जो है सर अपने पिता को, अपने भाई का जो है सर बच्चों अपने पिता को जाकर दे दिया काट कर। सोचिए ऐसा ऐसा मतलब सिचुएशन था, है ना। तो औरंगजेब ऑल्सो रिमूव्ड हिज 2 अदर ब्रदर, उसका जो और 2 भाई था उसको भी जो हटा दिया वहां से और उसको अरेस्ट करके उसको मार दिया गया, है ना। एंड ड्रोव द सेकेंड इनटू एग्जाइल, है ना, तो एक को मार दिया, दूसरे को जो है जेल में भेज दिया बच्चों, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट फर्दर चैलेंज टू हिज रूल, औरंगजेब इम्प्रिजंट हिज फादर शाहजहां। देखिए भाई को तो मारा ही, भाई को तो जेल भेजा ही बच्चों, उसके अलावा है ना कि आगे जाकर जो है उसको फिर से कोई ऐसा मतलब टक्कर ना दे, कोई उसको रोके ना, तो उसने क्या किया बच्चों, अपने फादर को जो है ना, उसके जो फादर थे शाहजहां, उसको भी बंदी बना लिया, उसको भी जेल में भर दिया बच्चों। देखिए है ना, आगरा फोर्ट जो है वहां पर इसको जेल में भर दिया, है ना, वेयर ही रिमेन्ड अंटिल हिज डेथ, और वो वहीं पर रहा अपने आखिरी समय तक। एंड औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर इन 1658। तो 1658 में जो है बच्चों औरंगजेब जो है राजा बनता है, और उसने अपना क्या नाम दिया, आलमगीर, है ना, आलमगीर नाम से जो है वो राजा बनता है। आलमगीर का मतलब होता है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को जीतने वाला, है ना। ही रूल्ड फॉर, और इसने देखिए लगभग 50 सालों तक जो 40 वही हो गया 50 ईयर्स मान के चलिए, ठीक है। जैसे हमने देखा था बच्चों ये जो था अकबर जो था उसने भी लगभग 50 साल तक रूल किया, तो वैसे ही कुछ इसने भी जो है औरंगजेब ने भी लगभग 50 ईयर्स तक, कह सकते हैं 49-50 ईयर्स तक रूल किया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। औरंगजेब स्किल्ड इन मिलिट्री मैटर्स, कंडक्टेड मैनी कैंपेन, औरंगजेब ने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए बच्चों, और इसने क्या किया, जैसे साउथ इंडिया, है ना, जो हमारा आज का साउथ इंडिया है बच्चों, उसको कनकर करने में इसको सफलता हासिल मिली, है ना। तो ये याद रखिएगा बच्चों, साउथ इंडिया तक जो है इससे पहले मुगल में और लोग नहीं जा पाए थे, है ना, तो इनको जो है सफलता मिली साउथ इंडिया, खासकर जो आज का डेक्कन है बच्चों, डेक्कन इंडिया, है ना, तो वहां पर इनको सफलता मिली। एंड अंडर हिज रेन द मुगल अंपायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन, है ना, यानी कि जब औरंगजेब राजा था तो उस समय जो है बच्चों मुगल सबसे ज्यादा अपना जो टेरिटरी था वहां तक वो पहुंच पाया, सबसे उसका जो है ना ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन था, मतलब साउथ इंडिया तक पहुंच पाया, है ना। दो कॉन्स्टेंटली फेस्ड विथ सिग्निफिकेंट रिबिलियंस, सम ऑफ विच वी विल टर्न टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे बच्चों अभी अगले सेक्शन में, अगले टॉपिक में, कि किस तरीके से जो है औरंगजेब को कई सारे रिबिलियंस, यानी कि कई सारे रिबिलियंस का सामना करना, कई सारे लोगों ने उसको है ना रोकने की कोशिश की, तो वो हम लोग अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। औरंगजेब हैड टू स्पेंड द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग वार आफ्टर वार इन द डेक्कन। तो आखिरी का जो बच्चों 25 साल था औरंगजेब के लाइफ का, तो उसको कई सारे युद्ध लड़ना पड़ा, है ना, डेक्कन वाला जो हिस्सा, तो वहां पर कई सारे युद्ध में उसको मतलब शामिल होना पड़ा, ठीक है, कई सारे युद्ध लड़ना पड़ा बच्चों। एंड मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज फॉर दोज कैंपेन डिप्लीटेड द अंपायर्स ट्रेजरी एंड पुट अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो देखिए बच्चों हुआ क्या कि इतना सारा जो इसने युद्ध लड़ा, है ना, औरंगजेब ने कई सारे युद्ध लड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, देखो युद्ध अगर कोई लड़ता है तो उसके लिए आपको आर्मी चाहिए, तो इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करना, इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, है ना, इसमें काफी सारा जो मतलब खजाना था, काफी सारा जो पैसा था बच्चों पूरा अंपायर का, वो धीरे 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 डिप्लीट होने लगा, कम होने लगा, और फाइनली क्या होता है बच्चों, बहुत मतलब कमजोर पड़ जाता है। जो मुगल अंपायर था धीरे 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 बच्चों बहुत कमजोर पड़ने लगता है, और यही कारण था बच्चों, लिखा है ना, this is often considered one of the key factor of in the rapid decline of Mughal power after Aurangzeb's death in 1707। यानी कि 1707 में बच्चों औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो मुगल अंपायर था इतना बड़ा, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो उसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो यही था बच्चों, कि जो औरंगजेब था वो कई सारे युद्धों में शामिल रहा, है ना, साउथ इंडिया में और कई सारी जगहों पर युद्धों में शामिल रहा, जिसकी वजह से जो पूरा अंपायर का खजाना था, पैसा था, वो बहुत ज्यादा खर्च हो गया, और मुगल अंपायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा बच्चों। औरंगजेब हु बिलोंग्ड टू इस्लाम्स सुन्नी सेक्ट वाज डीपली रिलीजियस, ये काफी ज्यादा बच्चों रिलीजियस था, ठीक है, काफी ज्यादा धार्मिक था। एंड ही लेड एन ऑस्टर लाइफ अनलाइक अकबर, ठीक है। ऑस्टर का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से
ऐसा जिंदगी है ना कि जो कि डिफरेंट था अकबर से। क्या डिफरेंट था बच्चों? ऑब्जर्व्ड ऑल रिलीजियस रिचुअल्स एंड ओकेजन्स, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? ही ग्रेजुअली बैंड प्रैक्टिस, है ना, ही रिगार्डेड एज अन इस्लामिक। देखिए बच्चों, है ना, इसने ये बहुत ही कट्टर था, कह सकते हैं बच्चों, कट्टर, है ना। जैसे अकबर जो था बच्चों, वो थोड़ा सा टॉलरेंट था, है ना, टॉलरेंट था, यानी कि वो सारे धर्मों को बराबर लगभग मानता था, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कट्टर था बच्चों, कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप का था, है ना। इसने क्या किया? जितने भी अन इस्लामिक, है ना, मतलब जो भी इस्लाम के खिलाफ प्रैक्टिसेस होते थे उन सबको बंद कर दिया। जैसे कि म्यूजिक, डांस, ये सारा कुछ जो था बच्चों, कोर्ट में जो म्यूजिक डांस, आपने पढ़ा ना कि अकबर के समय में आर्ट, जो म्यूजिक है, ये सब बहुत आगे बढ़ा, है ना। लेकिन इसने क्या किया? म्यूजिक, डांस, इन सब चीजों को जो है कोर्ट में बंद कर दिया। और जिजिया टैक्स, आपको याद है ना, अकबर ने उस टैक्स को हटा दिया था, तो जिजिया टैक्स को जो है फिर से जो है वो री इम्पोज कर देता है, औरंगजेब फिर से री इम्पोज कर देता है। और साथ ही साथ बच्चों एक और टैक्स इसने लाया, पिलग्रीमेज टैक्स, यानी कि अगर कोई हिंदू जो है वो अपने धार्मिक स्थल पर जाना चाहता है ना, सेक्रेड प्लेस जो होते हैं, यानी कि जो धार्मिक स्थल है, वहां अगर आपको जाना है तो आपको उसके लिए एक टैक्स भरना पड़ेगा, पिलग्रीमेज टैक्स करके। तो ये दिया है बच्चों, आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए, ये पूरा कोर्ट का दिया हुआ है, औरंगजेब जो है उसका पूरा जो कोर्ट है वो यहां पर बताया गया बच्चों, ठीक है। आगे देखते बच्चों, एक पैराग्राफ और है, ठीक है। तो यहां तक ही आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा जो यहां तक पैराग्राफ है यहां तक आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट औरंगजेब्स मोटिव वाज प्राइमरली पॉलिटिकल, है ना। कुछ स्कॉलर का ये मानना है कि जो औरंगजेब का मकसद था ना वो पॉलिटिकल था, है ना। लेकिन कह रहा है कि दैट इज टू एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथेन हिज एम्पायर्स डोमिनेंट, यानी कि अकबर, ये जो औरंगजेब है बच्चों, औरंगजेब जो है बच्चों, वो ये चाहता था स्टार्टिंग में, कह सकते हैं, है ना, मतलब कह सकते हैं कि वो ये चाहता था कि अपना जो है अंपायर को और बढ़ाए, मजबूत करे, है ना। कुछ लोगों का ये मानना था, कह रहा है दे ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ ग्रांट्स एंड एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन ही गेव टू सम टेम्पल, है ना। तो कह रहे हैं कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि, है ना, कि जो औरंगजेब था उसने, है ना, कुछ कुछ मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया, इसके लिए, अपने अंपायर को मजबूत करने के लिए। लेकिन कह रहा है वाइल पॉलिटिक्स डिड प्ले अ पार्ट इन हिज डिसीजन, औरंगजेब्स ओन फरमान, देखिए औरंगजेब का जो खुद का फरमान होता है ना, फरमान मतलब जानते हैं ना बच्चों, फरमान का मतलब कोई भी एक तरीके से मतलब ऐसा कुछ जारी करना जिसको कि सबको मानना होगा, है ना, फरमान उसको कहते हैं, ठीक है। तो मेक हिज पर्सनल रिलीजियस मोटिव क्लियर टू, है ना, तो उसका अपना जो है रिलीजियस मोटिव क्या था ये हमें क्लियर हो जाता है उसके फरमानों से। तो क्या था बच्चों, देखिए इन 1669 फॉर इंस्टेंस उसने क्या ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया बच्चों, फरमान का मतलब ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या दिया बच्चों, जितने भी गवर्नर्स थे, जितने भी सारे प्रोविंसेस में गवर्नर थे, उसको क्या ऑर्डर देता है बच्चों। तो यहां से हम लोग देखते हैं बच्चों, ये देखिए यहां से पूरा ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर देता है। तो उसने ऑर्डर दिया बच्चों कि टू डेमोलिश स्कूल एंड टेंपल्स ऑफ द इनफेडल, ठीक है। जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके स्कूलों को तोड़ दो, उनके मंदिरों को तोड़ दो, एंड पुट डाउन देयर टीचिंग एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी कि जितने भी उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस है, इन सारी चीजों को खत्म करो, रोको, है ना बच्चों। तो ये चीज उसने आदेश दिया। टेम्पल्स एट बनारस, है ना, आज का जो वाराणसी है, मथुरा, सोमनाथ, ये जितने भी टेम्पल्स थे बच्चों उस समय इन सारे जगहों पर, है ना, एमॉन्ग मेनी अदर्स वे आर डिस्ट्रॉयड, इन सारे मंदिरों को जो है इसने तुड़वा दिया, है ना, तोड़ दिया। एज वेल एज जैन टेम्पल, ना केवल हिंदू टेम्पल बच्चों, है ना, जैन के जो टेम्पल्स होते थे, सिखों के जो गुरुद्वारा होते थे, इन सब को भी जो है इसने तुड़वा दिया, खत्म करवा दिया। एंड दिस एस्पेक्ट ऑफ औरंगजेब वाज ऑल्सो विजिबल इन हिज परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम ऑफ अदर सेक्ट इंक्लूडिंग सूफीज एंड, है ना, जोडाइस्ट्रेशंस रिलीजियस ऑफ पारसीज इन इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम पर्सिया, है ना। तो बच्चों और भी जो बाकी धर्म के लोग थे, है ना, जैसे सूफी हो गए, इन सब के साथ भी जो है ये उनको परसिक्यूट करता है, यानी कि उनको हत्याएं करता है ना, उनको हटाता है, उनको मारता है, पीटता है ना बच्चों। तो इनके साथ भी अत्याचार होता है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि केवल हिंदुओं के साथ ही नहीं, जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे, मुस्लिम के अलावा जितने भी धर्म थे बच्चों, सबके साथ जो है औरंगजेब अत्याचार करता है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगले टॉपिक में, अगले जो लेक्चर होगा बच्चों, उसमें मैं ये वाला टॉपिक पूरा कवर करने वाला हूं, रेजिस्टेंस टू द मुगल, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से इसी तरह से पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।